हेलो एंड नमस्ते। मैं हूँ प्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोग का अमीशा द बिगनिंग में। आज मैं आई हूँ एक रिव्यू वीडियो के साथ। जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ऋग्वेदा का अनबॉक्सिंग, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं ऋग्वेदा के रिव्यू करने वाली हूँ। टोटल 4 बुक्स हैं और उन 4 बुक्स का रिव्यू मैं 4 वीडियोज़ में लाऊँगी ताकि वीडियो शॉर्ट्स रहें और आप लोग को देखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेदा का रिव्यू। ये पार्ट 1 है कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये बुक का कवर इस तरह से ऋग्वेदा। इसके कवर पे ही लिखा हुआ है ईश्वर के विभिन्न नाम रूपों जैसे अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु आदि की स्तुति। भाग 1 है ये और इसमें स्तुति की गई है सभी ईश्वर, सभी भगवानों के। ये है फर्स्ट पेज एंड ये देख सकते हैं आप लोग मनोज पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश किया हुआ है। मेरे नेल को एक्सक्यूज़ करिएगा, मैं इसे नेल पेंट नहीं कर पाई। और ये देखिए यहाँ पे पब्लिकेशन के बारे में लिखा हुआ है और ये वेद स्तुति लिखा हुआ है। वेद स्तुति के बारे में कुछ लोगों ने जो कहा है वो लिखा हुआ है, जैसे कि इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपायों को निर्देशित करने वाले महान और पवित्र ग्रंथ हैं वेद। ये कहना था सायणाचार्य का। वैसे ही सभी का कुछ कहना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ स्टार्ट होता है आपको अग्निवेजाय गौतम ईशान सहसो यो अश्मे धेहि जात वेदो महिश्रवा। ये जो ऋग्वेद है उस टाइम पे अग्नि, इंद्र, इन भगवान का पूजा ही ज़्यादातर होता था, क्योंकि ये लोग जो जैसे अग्नि हो गया, अग्नि को हम लोग देख सकते हैं इस तरह से इन लोगों की स्पेशली अग्नि की पूजा, जैसे यज्ञ हो गया, पूजा हो गया, हर चीज़ में अग्नि का थोड़ा ज़्यादा महत्व होता है। तो उसी तरह से इसमें भी उसी तरह से अग्नि का ही दिख रहा है आप लोग को। वैसे ज़्यादा महत्व ऋग्वेद में इंद्र देव का था। और ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जैसे कर्म का महत्व, और आप लोग इसमें सब बताया हुआ है राजा के कर्म क्या है, उत्तम स्थान क्या है, मनुष्य के विधि रूप के बारे में, पानी मात्र का सर्वोच्च लक्ष्य सुख, ईश्वर का गुणगान, संयम जीवन की अनिवार्यता, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया। आयुर्वेद का क्या महत्व है और ये यज्ञ का क्या महत्व है, जो जो चीज़ यहाँ टॉपिक है, ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं के नाम, ऐसे करके यहाँ पे आप लोग को आ जाता है कंटेंट, अनुक्रम। जैसे कि आप लोग को पता है ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 10 मंडल में से 3 मंडल दिया हुआ है इस प्रथम अध्याय में, प्रथम भाग में। और प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल और द्वितीयाष्टक मंडल और द्वितीय मंडल, सॉरी इसमें बस 2 ही मंडल दिए हुए हैं, 3 मंडल नहीं है। तो ऋग्वेद के भाग 1 में हम लोग देखें, ऋग्वेद के भाग 1 में 2 ही मंडल के बारे में दिया गया और बाकी जो अलग आगे के मंडल हैं वो आगे के 3 बुक जो हैं उसमें होंगे। ये है पहला सूक्त प्रथम मंडल का, और इसी तरह करके इसमें सारे सूक्त दिए हुए हैं। जैसे ऋग्वेद में कुल मिलाकर आप लोग को 10,521 ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त हैं। तो उसी में से कुछ सूक्त इसमें हैं जो आप लोग को स्टार्टिंग दिख रहा है प्रथम सूक्त से, प्रथम मंडल, ये रहा प्रथम सूक्त। और इस सूक्त में, इस बुक में मेनली जैसे कि फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है कि विभिन्न ईश्वरों की आदि की स्तुति, जैसे अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु। जो ऋग्वेद है ये सब ऋग्वेद के जो टाइम में, वैदिक एज में, वैदिक काल में भगवान की पूजा जब करते थे मनुष्य, तो उस समय देवताओं का आह्वान किया जाता था। तो इस बुक में आप लोग को देवताओं का आह्वान से रिलेटेड चीज़ें ही हैं। और एग्जैक्टली इस बुक में क्या क्या है वो मैं इस बुक के समरी में बताऊंगी। और जैसे कि आप लोग लास्ट में अगर देखेंगे तो लास्ट पेज में आप लोग को ये 43वां सूक्त दिखेगा लास्ट में, और ये चारों वेदों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद के बारे में है।
और कुछ चीज़ें यहाँ और भी अलग अलग बुक्स के बारे में, मनोज पब्लिकेशन के बारे में वगैरह बताई गई हैं। और ये लास्ट पेज इस तरह से है बुक का, और इसी तरह से ये बुक का रिव्यू ख़त्म होता है। इस बुक का रिव्यू यही था। आई होप आप लोग को इस बुक का रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट रिव्यूज़ मैं जल्दी ही दूँगी। और प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि लोग शेयर नहीं करते। कुछ लोग देखते थे बट शेयर नहीं करते। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।